हमारी धरती जो हमेशा से रहस्यों से भरा पड़ा है और जिज्ञासु मानव इतनी उन्नत होने के बाद भी सभी रहस्यों से पर्दा उठा नहीं पाया है। हाल ही में एक ऐसा रहस्य का पता चला है जो धरती में जीवन सृष्टि होने की हमारी पूर्व धारणा को बदलने वाला है। उम्मीद है आज के इस सफर में आपको इस रहस्यमयी तथ्य के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी, जिसका नाम है डार्क ऑक्सीजन। इस वीडियो की जानकारी को हम लोग 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला भाग ये है कि व्हाट इज डार्क ऑक्सीजन, ये डार्क ऑक्सीजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके रोल हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को बचपन में स्कूलों में ये पढ़ाया गया है कि जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर अपना खाना बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में ये लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि सारे जीव जंतु अपने सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ धरती का पूरा ऑक्सीजन का सिर्फ 25% हिस्सा ही प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो वो लोग क्या करते हैं कि पेड़ की तरह उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है तो वो भी यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस का काम करते हैं, जो कि धरती का पूरा ऑक्सीजन प्रोड्यूस का सिर्फ 5% है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाला है। तो आप लोग को जानकर को ये हैरान होगी कि जो पेड़ और ये बैक्टीरिया के जो पूरे ऑक्सीजन को मिलाने के बाद ये सिर्फ 30% होती है पूरे धरती के ऑक्सीजन का, और बाकी जो 70% यानी 70 भाग जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है हमारा समंदर से। लेकिन समंदर में परिस्थितियां कुछ अलग होती है क्योंकि समंदर में इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, लेकिन फिर भी समंदर पूरे ऑक्सीजन का 70% हिस्सा इसी समंदर से ही प्रोड्यूस करता है। और ये जो समंदर में आखिरी छोर तक सूरज के किरणें भी पहुंच नहीं पाते, और समंदर के जिस हिस्से तक सूरज के किरणें पहुंचते हैं तो उसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं फोटिक जोन, यानी जिस हिस्से तक लाइट पहुंच पाते हैं। और इस फोटिक जोन में पाए जाते हैं सियानो बैक्टीरिया एंड algae। तो यही क्या करते हैं कि समंदर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जो कि बाकी समंदर की ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल में आती है। इसका मतलब साफ है कि समंदर के जिस हिस्से तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। लेकिन इसी ज्ञान को, इसी नॉलेज को चुनौती देने के लिए रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ है डार्क ऑक्सीजन। जी हाँ, ये डार्क ऑक्सीजन उसी इलाके में पाया गया है जहां पर सूरज की रश्मि यानी किरणें पहुंच नहीं पाती, और इस इलाके में इस ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। और ये डार्क ऑक्सीजन कोई अलग ऑक्सीजन नहीं है, ये वही ऑक्सीजन है जो इस algae के द्वारा इस फोटिक जोन में प्रोड्यूस किया जा रहा था। इसका मतलब समंदर के गहरे पानी में जहां पर सूरज की किरणें ना पहुंच पा रही है, बिना फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के जरिए भी वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी ऑक्सीजन को कहा जा रहा है डार्क ऑक्सीजन। तो चलिए द्वितीय भाग में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस डार्क ऑक्सीजन को कैसे ढूंढा गया और इसका क्या क्या महत्व होने वाली है। रिसेंटली मरीन साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन एंड हिज टीम ने एक डाटा पब्लिश की कि जब वो प्रशांत महासागर में क्लैरियन क्लिपटन जोन के इलाके में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को माइनिंग के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि समंदर की सतह से करीब 13,000 फीट, जो कि लगभग 4,000 मीटर के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही तेजी से उन लोगों को मिलने लगा, जहां तक सूरज की रश्मि पहुंच नहीं पाती थी या वहां पर कोई algae वगैरह वहां पर मौजूद नहीं थे। तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि समंदर के इतने गहरे नीचे में जहां पर सूरज की किरणें पहुंच तक नहीं पाती, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्यों इतने तेजी से यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि समंदर के जितने नीचे तक पाया जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम दिखाई पड़ती है, लेकिन इस डीप सी में वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल समंदर के निचले हिस्से में यानी सतह पर पाए जाने वाले ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसमें कि कोबाल्ट, निकेल, कॉपर वगैरह बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं या बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो कोबाल्ट और जो लिथियम होता है तो वो बैटरीज बनाने के लिए काम आते हैं, जिसको कि हम लोग सोलर बैटरी या जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो सारी बैटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने पाया कि यही जो मेटालिक नोड्यूल वहाँ
पर समंदर की सतह पर है, तो वो वहाँ पर शायद रिस्पॉन्सिबल है इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। और आप लोगों को स्कूल में ये भी पढ़ाया गया होगा कि जब हम लोग पानी के अंदर करंट को प्रवाहित करते हैं तो तब उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल एक बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, जो कि वहां पर उस पानी में से ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम कर रहे हैं। तो स्वीटमैन और उनके टीम ने वहां से कुछ पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल का जो सैंपल्स कलेक्ट करके जब उन्होंने अपने लैब में उसे टेस्ट किया, तो उन्हें ये पता चला कि जो एक पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल जिसका साइज लगभग एक गेंद के बराबर है, तो वो उसमें 0.95 वोल्ट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोई भी वाटर को लेकर जब उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी उसमें से हम लोग ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तो वहाँ पर 1.5 वोल्ट सी वाटर के लिए रिक्वायर होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉलीमेटल की नॉड्यूल को हम लोग जोड़ दें तो वहाँ वो एक बैटरी की तरह काम करेगा और इसी के जरिए वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी जो कि समंदर के इस गहरे इलाके में जहाँ पर लाइट पहुँच नहीं पाती है, तो इन्हीं पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल के द्वारा वहां पर से इस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसी जो पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल को उन्होंने जियो बैटरी का नाम दिया। तो आखिरी वाला पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्कवरी हुआ है तो इसका अंजाम हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिस पॉलीमेटल की नॉड्यूल को माइनिंग करने के लिए इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर रिसर्च की जा रही है, तो ये पॉलीमेटल के नॉड्यूल समंदर में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्योंकि इंसानों को पहले ये मानना था कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ पेड़ पौधे और आल्गी के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इस तरह से ऑक्सीजन बनता है, तो किसी को ये बात पता ही नहीं थी। लेकिन ये डिस्कवरी के बाद यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या वहां पर से इन सारे पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल को माइनिंग करने से समंदर के अंदर प्रोड्यूस हो रही इस जो ऑक्सीजन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, और समंदर में जितने सारे इकोसिस्टम और जो जीव जंतु रहते हैं और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का इंसान के ऊपर ये निर्भर करता है क्या वो वहां से इस कोबाल्ट और जो लिथियम है उनको एक्सट्रैक्ट करके वो बैटरीज बनाए और सोलर बैटरीज बनाए और उसको अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए इस्तेमाल करें, या इन पॉलीमेटल की नॉड्यूल को वो उसी तरह उसी समंदर में छोड़ दे जो कि धरती की इस नेचुरल प्रोसेस को कंटिन्यू रखे और समंदर के इकोसिस्टम को सही सलामत रखे। तो इस घटना के बारे में अपना राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए BA साइंटिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।